हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फिल्मी और यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रामायण मूवी के बारे में। तो रामायण मूवी आई थिंक रामायण मूवी मतलब कि रामायण सीरियल के बारे में नहीं हम बात करने वाले रामायण सागर की, या ना ही हम दूसरी कोई मूवी के बारे में बात करने वाले। हम बात करने वाले हैं रणबीर कपूर की रामायण मूवी के बारे में, जो कि मैं इसलिए बोलूँगा रणबीर कपूर की रामायण मूवी क्योंकि वो उन्होंने भी एज अ प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर नहीं मतलब कि प्रोड्यूसर ही कह सकते हैं, आप को प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं। उन्हें अपना नाम दर्ज करा लिया है क्योंकि एज ए एक्टर उन्होंने एनिमल की अगर मैं बात करूँ तो एज ए एक्टर फीस ही ली थी। अगर रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने सिंपली उनकी जो फीस होती है अराउंड 70 से 80 वो ही मांगी थी। लेकिन अगर बात करूँ मैं रामायण मूवी की तो इसका एक पार्ट नहीं होने वाला है, इसका 3 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है ये सब कुछ। तो अगर एक पार्ट की मैं बात करूँ तो $100 मिलियन अराउंड 800 के करीब इसका बजट होने वाला है क्योंकि सब कुछ वीएफएक्स पे जाएगा। और अगर मैं बात करूँ कि कौन है प्रोड्यूसर इस मूवी का, तो रणबीर कपूर इसके को प्रोड्यूसर है। मतलब ये भी देंगे अपना, और मतलब कि अपना शेयर देंगे। और केजीएफ स्टार यश ये भी इस मूवी के को प्रोड्यूसर है, मतलब ये भी अपना शेयर देने वाले हैं। और अगर बात करूँ दूसरे किसी हो तो एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस है जो कि वीएफएक्स डिज़ाइन करता है, मतलब रेड चिलीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरे बहुत सारे हैं। तो उसमें से ही एक प्रोडक्शन हाउस है, मुझे नाम तो अभी तक मालूम नहीं है लेकिन जल्दी अपडेट लाऊंगा इस मूवी के बारे में। तो वो भी है, तो ये 3 प्रोड्यूसर तो हो गए इसके, जो अपने आप में देने वाले। मतलब कि प्रोड्यूसर कैसे हो सकते हैं वो, तो रणबीर कपूर की अगर हम बात करें तो वो फीस के बदले में अगर वो 70 ले रहे होंगे, 70 सीआर, तो 17 सीआर नहीं लेंगे, वो लेंगे अराउंड 10 से 15 सीआर, या 1 रुपया भी नहीं लेंगे। मैं तो कहता हूँ वो अपना पूरा जो पैसे हैं वो लगाएंगे इस मूवी के अंदर कि यार ये चीज़ों पे खर्चा मैं करूँगा, ये वाली चीज़ों पे खर्चा मैं करूँगा। तो एज ए प्रोड्यूसर हो गए तो उतने ही परसेंटेज, जितने परसेंटेज उन्होंने लगाए हैं, मतलब जितने सीआर, उतने ही परसेंटेज प्रॉफिट शेयरिंग होगा। जितना प्रॉफिट इस मूवी को होगा उतना ही प्रॉफिट उनको भी होगा। मतलब कि उतना जितना परसेंट अराउंड 20% हो सकता है। टाइम ये तो बहुत कम कह रहा हूँ मैं, अराउंड 30 से 40% हो सकता है। 40 तो नहीं, मतलब 30%। और उतना ही 30% के जी एफ स्टार जेस्ट का भी हो सकता है। उन्होंने 1 रुपया भी और लिया नहीं होगा, ऊपर से दिया होगा इस मूवी के अंदर, यानी कि वो खुद ही प्रोड्यूसर बन गए इस मूवी के। तो जितना भी अराउंड चलो मान लो 100 या 150 दे दिए मतलब सीआर, तो उतना ही परसेंटेज जब हम 800 में से निकालेंगे तो उतना परसेंटेज प्रॉफिट शेयर उनको जाएगा। इस मूवी में अगर मैं बात करूँ तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है ऐसी काम करने के अंदर। जब आपकी वैल्यू बन जाती हो, रणबीर कपूर को उसको पता है कि उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है एनिमल मूवी के बाद। केजीएफ स्टार उसको पता है कि केजीएफ 2 के बाद उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब उनके नाम से ही पब्लिक आने वाली है और आने ही वाली है। और ये 800 करोड़ वाली मूवी अराउंड से 1500-1700 करोड़, मुझे लगता है ये मूवी साउथ का कॉम्बिनेशन और नॉर्थ इंडिया, मतलब कि दोनों का कॉम्बिनेशन मूवी, मतलब रियल पैन इंडिया मूवी होने वाली है। और मुझे लगता है ये मूवी बाहुबली का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। बाहुबली का रिकॉर्ड क्या है, 1800 करोड़, तो ये इजीली मुझे लगता है कि 1800 तो कर ही देगी। उसके पार भी दंगल का रिकॉर्ड भी मुझे लगता है शायद तोड़ देगी। अगर इनको दंगल का रिकॉर्ड तोड़ना है तो इन्हें बॉक्स ऑफिस पे ध्यान देना होगा, ना सिर्फ इंडिया बल्कि चाइना और अमेरिका का भी बॉक्स ऑफिस, दोनों को बॉक्स ऑफिस को ध्यान में रखना होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ दंगल ने बॉक्स ऑफिस ना कैसे कमाया, इसने दंगल मूवी ने अराउंड 300 करोड़ रुपए इंडिया से कमाए थे, लेकिन 1600 करोड़ आई थिंक 1600 सीआर इस दंगल मूवी ने चाइना से कमाए थे। और आमिर खान की बात करूँ तो उसका फैन बेस चाइना में, उनका फैन बेस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, उनका जॉनी देव का और फिर जैकी चैन का भी। तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पे वो कमाते हैं 1500 जितने करोड़ रुपए, लेकिन 1000 जितने करोड़ चाइना से लेके आते, चाइना या तो नॉर्थ अमेरिका से। तो मुझे लगता है इजीली ये मूवी बहुत ही अच्छा बिजनेस कर सकती है। और ये 1000 करोड़ तो सिंपली कमाने ही वाली है क्योंकि इसका 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो मैं मान सकता हूँ कि यार अच्छे तरीके से एक एक चीज़ वो फोटोज़ में नहीं दिखाएंगे। जैसे कि अभी एक मूवी आई थी, नाम तो नहीं लूँगा मैं उसका, लेकिन उसमें आधे से ज़्यादा रामायण, अराउंड 30% रामायण तो फोटोज़ में ही दिखाई दी गई थी। और स्टार्टिंग में जो सॉन्ग आता है उसमें दिखा दी गई थी। तो मैं मानूंगा ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, अगर रामायण है तो, अगर महाभारत है तो 6 पार्ट में डिवाइड करो। क्योंकि जो चीज़ होती है वो लंबी होती है तो आपको दिखाना चाहिए, नहीं तो आपको प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलता है